हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दीपूस रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है हैरी पार्ट 4। और अगर हम लोग पार्ट 3 के रीकैप की बात करें तो पार्ट 3 में यहाँ पर यही दिखाया गया था कि विजय सर ने एक बहुत ही अहम केस अपने हाथों में लिया है। तो अभी ये देखना बाकी है कि वो केस ये सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। नमस्ते सर। आप चिंता मत कीजिए। नहीं, सर, क्या बात है विजय? अरेस्ट वारंट लाया हूं। ओके। किसका? मिनिस्टर के बेटे अश्विन का। ओह, व्हाट आर यू सेइंग? रजनी रेप एंड मर्डर केस का मेन अक्यूज्ड अश्विन ही है। मरने से पहले रजनी ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। ये इल्जाम गलत है। ये मिनिस्टर है क्या? यस। इनके बेटे ने किया था। सर अश्विन का है। यही तो हम भी जानना चाहता ओह। हूँ कि हमरा बिटवा कहाँ है। अच्छा। पिछले 2 दिन से गायब है, मिसिंग कंप्लेंट वाले लिखाए हैं, लेकिन ससुरा कुछ होता ही नहीं। देखो ये पगलिया को देखो, 2 दिन से न खाया है न पिया है, सोती भी नहीं है। ओह। ये हमारे आदमी उसे ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। कुछ पता नहीं भैया। अपने 40 साल के करियरवा में हम पहली बार इतना चिंतित हुए हैं। अच्छा, संदेह करना तो पुलिस का ड्यूटी है। ओके। क्या करें, पॉलिटिशियन है, झूठ बोले बगैर खाना हजम नहीं होता, आम बात है ही। लेकिन ई मामले में ना 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 ना। 2 दिन पहले मिनिस्टर साहब का फोन आया। इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि जांच खुफिया तरीके से होनी चाहिए। अच्छा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इनके बेटे अश्विन की तलाश अनऑफिशियल तरीके से हो। क्यों इस अनऑफिशियल तरह तो क्यों? उसे ढूंढ नहीं पाएंगे सर। तो भाई चाहते का हो, कंप्लेंट वा लिखाएं, अखबार में दे, टीवी न्यूज पर डालें, गली में उसका पोस्टर वा चिपकाऊं, ये सब करूंगा हम। पर हमको हमरा बिटवा चाहिए। सर आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ। क्या करेंगे? अरेस्ट करोगे, कोर्ट में जाओगे, जेल में डाल दोगे। तो करके देखो भैया, तुम अपना पुलिस की ड्यूटी बढ़िया से निभाओ। कहा है कि बाप होने का फर्ज निभाना हमको बहुत अच्छी Oh, तरह no. से आता है। वो सिर्फ आपका बेटा ही नहीं बल्कि एक फरार मुजरिम भी है। एग्जैक्टली। तुम्हारी ईमानदारी पर हमको पूरा भरोसा है। उसे पकड़ लो और जेलवा में डाल दो। तुम्हारा प्रमोशन ऑर्डर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। ऑल द बेस्ट। मिनिस्टर तो फुल सपोर्ट में अपने बेटे के। गाड़ी रोकना सर। यस सर। राजेंद्र, लगता है ये केस भी फाइलों में ही दम तोड़ देगा। मरने दो उस हैवान को। हाँ। अरेस्ट करके भी क्या हासिल होगा सर? तभी तो उसे सजा मिलेगी। हाँ। रजनी के स्टेटमेंट के बिना पर उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। रेप केस का आंकड़ा पता नहीं है आपको? पिछले ही महीने के अखबार में छपा था। इंडिया में पिछला 1 साल में 33,000 केस रजिस्टर हुआ। यानी एक दिन में 93 रेप्स हुआ सर। बोलो तो 1 घंटे में रजनी जैसा 4 केस होता है। बहुत गुस्सा आता है सर। 1000 का ऊपर केस दर्ज ही नहीं होता है। बदनामी का डर से, समाज का डर से, पैसा खिला के, डरा धमका के विक्टिम को, उसकी फैमिली को दबा दिया जाता है। सजा होता भी है तो 4 में से 1 केस में, बाकी 3 रेपिस्ट सीना तान के घूमता है। सॉरी सर, बहुत बुरा कंडीशन है अपना देश का। वो मिनिस्टर का बेटा है सर। हमारा 1 साल का सैलरी सिर्फ 1 दिन में खर्चा करेगा, लॉयर्स का फौज खड़ा कर देगा। सिर्फ 10 दिन में छूटेगा और हमारा ऊपर हंसेगा। हमारा ट्रांसफर कर देगा या किसी मिनिस्टर का दुम बना के हमको ड्यूटी पे चिपका देगा। सही बात है। सनसनीखेज खबर 2 दिन में अखबार से गायब हो जाता है। किसी हीरो हीरोइन का अफेयर हॉट न्यूज बनेगा, ब्रेकअप के बाद भी चलेगा। उसका बूढ़ा बाप बेचारा उम्र भर आंसू बहाएगा। तब तक वो राक्षस हैवान ज्यादा सावधानी से एक और रेप कर देगा। सॉरी सर, अपन ज्यादा तो नहीं भूल गए? नहीं, वही बिल्कुल बोला नहीं। है। तुम्हारा एक एक शब्द सही है। बराबर। ये बताओ कि आगे क्या करें। अपन क्या कहेगा? अपन एक साधारण कांस्टेबल, तुम सब लोग का ड्राइवर। भला अपन क्या Oh, कर no. सकता है? चलो मान लिया तुम एक साधारण इंसान हो, पर फर्ज करो तुमने उसे पकड़ लिया, तब उसके साथ क्या करोगे? एग्जैक्टली, बताओ। सर, पहला मारेगा, उस साले की खाल खींच लेगा, इसी पुल का नीचे उस बैंक के टके को नंगा करके उल्टा लटका के मारेगा। ओह, ये ऐसा क्यों देख रहे? उन्होंने किया है क्या वैसा? जाके जरा ब्रिज के नीचे देखो। हाँ? नो वे। जाओ देखो। सीरियसली? सर, इन्हें मिल गया वो बंदा। हाँ। और इन्होंने मार के लटका भी दिए वहां पर। नाइस, जस्टिस सर। ओह, अमेजिंग। जस्टिस। वाओ वाओ, बड़ी भूख लगी है Amazing. राजेंद्र। जल्दी भुर्जी पाव मंगा। उसके बाप को फोन करके भी तो बुलाना है। ओहो, वाओ, अमेजिंग, मुझे गूज़बम्स आ गए। अमेजिंग। जस्टिस सर, मतलब सीरियसली रियल में ऐसे होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। आए नेता।
कहाँ है हमारा बेटवा? हमें उससे गुफ्तगू करना है, फिर जहाँ चाहे ले जाओ, रिमांड में ले लो, जेल भेज दो, कहीं भी। सर गुफ्तगू वो तो चू करने लायक भी नहीं ओ बचा। अरे गणेश, सर जरा शीट तो हटाना प्लीज। ही इज नो मोर। अरे क्या हो गया डेड बॉडी से दूर रहिए सर। चल भाग यहाँ से भाग। इस पर आपके साइन चाहिए। लाश को देख के मौत की वजह समझ में आई? ये एक ब्रूटल मर्डर है। इसके फेस को बुरी तरह आयरन रॉड से कुचला गया है ओह और कम से कम 2-3 दिन तक टॉर्चर किया गया है। इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ। 1 घंटे के जख्म में और 24 घंटे के जख्म में फर्क होता है। अच्छा जिंदा भी होता तो बच्चा पैदा नहीं कर पाता। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ओके ये वही डॉक्टर है ना? बेरहमी से मारा। पोस्टमार्टम के बाद ही मैं आपको डिटेल्स यस वही बताऊंगा। डॉक्टर है। ओके थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। चलिए। चलो। सॉरी सर, आप जरा यहाँ। मिनिस्टर साहब समझ गए इन्होंने किया। किसने किया है? कुछ कह नहीं सकते। वो जो कोई भी है, उसे इसी जिंदगी में नर्क का मजा ना चखाया तो फिर कहना। माफ करना पर बेटा तो आपका भी नर्क में ही होगा, हाँ क्योंकि वो भी एक फरार मुजरिम था। रेपिस्ट, सही बात है। क्रिमिनल, हाँ। समाज पे एक धब्बा। उसने जो किया मेरे ख्याल से नर्क में भी जगह नहीं मिली। ओ वो लड़की यस का रेप हुआ कौन किया, ये बात का पता तुम 10 घंटा में लगा लिए। अपनी काबिलियत का सबूत दे दिए हो तुम। अब हम तुम्हें 10 घंटा का टाइम देता हूँ। हमरे बेटे के कातिल को ढूंढ के बताओ, तब ही हम तोहार बहादुरी का जौहर मानूंगा। सर मुजरिम तो कोई भी हो सकता है, पब्लिक में से कोई हो सकता है, या मीडिया में से कोई हो सकता है, या लड़की की माँ, उसका बाप, उसका भाई, वो भाई जो हो सकता है पुलिस ऑफिसर हो। हाँ, ये भी हो सकता है उसका नाम IPS विजय विजय कुमार कुमार हो। हो। खुल्लम खुल्ला बता दिया बता उन्होंने। उसका एक बाल भी नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सकते। पोस्टमार्टम के बाद कटी फटी बॉडी भेज दूंगा। अपने रिश्तेदारों को फोन कर दो, शोक मनाने के लिए आ जाए। ये सल्यूट। हैदपति। यस अभी हमें बैक स्टोरी पता चली, लेकिन वो जोसेफ क्यों बन गए? आप मुझे अकेला छोड़ के क्यों आए? ऐसा क्या हुआ था? I missed you. सॉरी बेटा, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैडम को भी पता चल गया। टीचर इनकी बेकरी पर आई है। हाँ अरे टीचर जी क्या मांगता है? ब्रेड लेगा? विजय कुमार किधर है? सीधे नाम बोले उन्होंने। ऑर्डर डिलीवर करने गया है। फंस गए। मैडम तुमने जोसेफ के बारे में पूछा ना? विजय कुमार के बारे में। यानी उसने सच बता दिया। उसका असली नाम जोसेफ ही है। अमिताभ का फिल्म देख के उसने खुद का नाम विजय रख लिया। ओह, ये पाव का धंधा उसका फैमिली बिजनेस है। हाँ तुम यहाँ कब से हो? अब क्या बताएगा, पहला की तरह और नौकरी करता था अपन। एक दिन केक का ऑर्डर देने के लिए कंजूस सेठ ने अपन को इधर भेज दिया। अपन को पता चला उस वक्त इधर हेल्पर का जरूरत था। ओके। काम कम पगार ज्यादा था, तो उधर रिजाइन मारा, इधर ज्वाइन मारा। स्मिता किधर है अंकल? और नेवी किसका बेबी है? स्मिता कहाँ पर है? विजय के लिए, नेवी के लिए मुझे बहुत फिक्र होता है। मुझे उसका हिस्ट्री बताओ प्लीज। ओह, ये बताएंगे क्या? आगे। हाय सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया। 1 मिनट रुको। क्या हुआ? अब चलो। ये सब किस लिए? किसी से इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। पर किससे मिलना? फादर से, चर्च के फादर से? मेरे फादर से। यानी फादर इन लॉ? सही समझे? अरे बाप रे, उसके लिए तैयारी नहीं की मैंने। ये एग्जाम थोड़ी है जिसकी तैयारी करनी है, ढंग से पेश आना बस। ओके। अच्छा, उन्हें खुश करने के लिए थोड़ा तो आइडिया दो यार। पूरी डिक्शनरी में उन्हें एक ही वर्ड से नफरत है। अच्छा, कौन सा वर्ड? पुलिस। ओह, अरे वो तो साला डाकू है क्या? वो पुलिस की वर्दी में ही आए। बड़ा मोटा तुम्हारा बाप है क्या? जान ले लूंगी, चुप रहो। ये है बुआ और ये है मोना। नमस्ते। पापा। गुड इवनिंग सर। अभी से खुन्नस में देख रहे हाँ हैं। ना। पापा विजय। हेलो, आ, सॉरी सर, आप कहिए। क्या कहना है? नहीं सर, आप बड़े हैं, आप पहले कहिए प्लीज। मैं एक सलून में मैनेजर हूँ। अरे विजय
उन्होंने हंस दिए। पढ़ने में इतने सीरियस हैं कि मुझे लगा कि हिस्ट्री या सोशियोलॉजी अच्छा। जैसे बोरिंग सब्जेक्ट के प्रोफेसर होंगे या फिर मोहनजोदारो पर रिसर्च करने वाले कोई उबाऊ आर्कियोलॉजिस्ट होंगे, ओह। लेकिन ये तो हजाम निकले। अरे सॉरी सर, अपनों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक तो चलता है ना। देखिए सर, मेरे पापा नहीं हैं, सिर्फ माँ ने पाला है, और अकेले बच्चे की परवरिश करना बहुत ही मुश्किल काम है। बराबर। और ऐसे बच्चे खुद को बहुत ही अकेला महसूस करने लगते हैं, जैसे कि मैं। बहुत मुश्किल होती है। और कितने सालों तक आप स्मिता की यूं ही फिक्र करते रहेंगे सर? उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए, बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा। सर, प्यार होने से सिर्फ दो दिल ही जुड़ पाते हैं, लेकिन शादी ऐसी चीज है जिससे दो परिवार एक हो जाते हैं। एग्जैक्टली। सर, बचपन से एक सपना देखा था कि मेरी भी मोना जैसी एक छोटी सी बहन हो, बिल्कुल इसकी तरह फूलों जैसी। सर, बचपन से सही गलत समझाने वाले पापा मेरे साथ कभी नहीं रहे, आप समझ सकते हैं। पर अब ऐसा लगता है कि शादी के बाद मेरे पापा की भी कमी आप पूरी कर देंगे। रिटायर होकर आप हमारे साथ ही रहना। बड़ा सा घर है मेरा, मिलकर खुशी खुशी रहेंगे, साथ में वॉक पर जाएंगे, साथ बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कभी कभार रात को टेरेस पे जाके छोटा छोटा पैक। सर, मैं रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ। मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है, फिर भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके मेरी अच्छी खासी साइड इनकम तो हो ही जाती है सर। सुबह पल्लवी को कॉलेज में ही ड्रॉप कर दूंगा। यस। बुआ को टिफिन भी दे दूंगा मैं। मेरी माँ मास्टर शेफ की गुरु है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो चलेगा बुआ जी? स्मिता आपको बुआ बुलाती है तो मैंने सोचा मैं भी बुआ ही बुला लूं। चलेगा। अभी जब स्पेशल खीर बनाएंगी तो हमें जरूर भेज दीजिए। आप और मम्मी साथ बैठ के सास बहू वाला सीरियल देख सकती हैं। पर एक बात बता दूं, आराम जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जल्दी नातियों को संभालने की जिम्मेदारी भी आप पे आ जाएगी। सर, फैमिली से ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। एग्जैक्टली। अगर आप राजी नहीं है तो हम ये शादी बिल्कुल नहीं करेंगे सर। आपके आशीर्वाद के बिना मुझे स्मिता चाहिए ही नहीं। सर, देखिए, मैं आपको मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, अपने दिल का हाल बता रहा हूँ। देखिए ना, हमारी जनरेशन के लिए प्रपोज वपोज मारना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मुझे आप सबकी रजामंदी से ही शादी करनी है। जेंटलमैन, जेंटलमैन। बहुत डीप बातें कह दी है। इतना सब कहने के बाद भी शक की नजर से देख रहे हैं, समझ सकता हूँ। मेरे पेशे में बहुत खतरा है ना, इसे सिर्फ ट्रेनिंग में चलाया था, इससे ज्यादा तो मैं दिवाली में पटाखे की बंदूक चलाया हूँ। मैंने तो बंदूक। थैंक यू सबसे पहले उन्हें दिए। अगर आप ये कॉफी पी लेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप राजी हैं। ओह, प्लीज पापा। पी रहे हैं। ओह नो, व्हाट? अरे ये तो राउडी लोग हैं, यहाँ पर आके शूटिंग कर रहे हैं। ओह नो। अरे नीचे झुको, ये तो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। वाह, अरे चमक डायरेक्ट। इनके फादर कैसे मानेंगे अभी? हाँ ना, गलती से लग गया। अब चलो यहाँ से। नहीं देखो, अरे पुलिस वाला दामाद नहीं चाहिए। श्वेता रुको। ओ नो। Oh no. ब्लैक टी लेके चीनी का, हाँ। लेमन टी हो तो और भी अच्छा। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। लगता है तुम मेरा घर बसने नहीं दोगे। एक तो लड़कियां वैसे ही भाग जाती है पुलिस की वर्दी देख के। कितनी मुश्किल से एक लड़की को पटाया, फिर उसके खड़ूस बाप को शादी के लिए कन्विंस किया। जैसे ही बाप हाँ करने वाला था, तुम्हारे आदमियों ने गोली चला दी। हाँ ना। मूड की माँ बहन कर दी। मुश्किल से फैमिली सीन बनाया था, पर तेरे चमचों ने आकर बेकार में उसे फाइट सीन बना दिया। अरे अच्छा मेरी बात सुन,
तुझे बदला लेने के लिए ये पाले हुए कुत्ते और भाड़े के टट्टुओं की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही तेरी ऐसी हालत करूंगा कि जिंदगी भर होता रहेगा। मिनिस्टर इतने से मजे बोल से रहे गोली हैं। मारूंगा जैसे मेले में गुब्बारे पर गोलियां चलाते हैं। मर्डर भी मैं ही करूंगा और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी मैं ही आऊंगा, समझा? वाह। ऑफिस में बहुत काम पड़ा है। कहने कि तुझ जैसे कमीनों की कमी नहीं है दुनिया में। अब दोबारा उंगली मत करना वरना हाथ ही तोड़ दूंगा। बाय। वाओ, जिगरा बहुत सॉलिड सभी को बताया। मत मार। मैं हूं ना मारने के लिए। मैं दुआ करो फिर यहाँ पर आना ना पड़े। चाय भी नहीं पिलाई। अरे अच्छा उन्होंने भेजा। भैया शायद आपको वो याद नहीं आता, पर हमको अश्विन का याद आ रहा है। सपने में दिखता है वो। हमारा बिटवा मर गया है, पत्नी रो रो के पगला गई है, 40 साल का पॉलिटिकल करियर डूब रहा है। उस ससुरा इतनी आसान मौत नहीं मरेगा। ऐसी मौत देंगे कि यमराज भी दहल जाए। मौत का भीख मांगेगा और तुम हमारा साथ दोगे। हाँ भैया। तो यहाँ पर फिर से एक और शॉकिंग ट्रेजेडी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर विजय कुमार सर का घर जो है वो बसने ही वाला था। स्मिता के पिताजी हाँ बोलने ही वाले थे, लेकिन यहाँ पर मिनिस्टर के आदमी लोग ने पूरा का पूरा जो इनका गेम है वो बिगाड़ दिया। तो इस वजह से इन दोनों की जो शादी है वो मेरे हिसाब से तो अभी तक तो कैंसिल ही मुझे लग रही है। तो आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।